वाली 8.1 का देखते हैं हम 5 नंबर आ जाइए। कह रहे हैं दीर्घ रहता है x² - 4 + y² बराबर के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया, पूरा दीर्घवृत्त कह दिया कि दीर्घवृत्त जिस क्षेत्र को घेर रहा है वो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप समझना पड़ेगा, इसकी तुलना करो x² - a² + y² + b² बराबर 1। तो a² बराबर 4 और b² बराबर 9, a बराबर 2 और b बराबर 3। ये आया दीर्घवृत्त। दीर्घ होता है इसमें दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष। हम देख रहे हैं कि ये x² बराबर 4 और b² बराबर 9, इसका मतलब ये वाला नहीं है, इसकी दीर्घ अक्ष y अक्ष है। ये है 0,3 और ये है 2,0, क्योंकि शीर्ष जो होता है वो 0,b होता है और 0, और a,0। ये है 0,0। अब स्ट्रिप x अक्ष पे लें या y अक्ष पे, यह दोनों पे ली जा सकती है। चाहे x अक्ष पे ले लो चाहे y अक्ष पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y वाला कोई भी सवाल हमने अभी नहीं किया है, तो y अक्ष पे स्प्लिट लेंगे। स्ट्रिप ले लिए हमने y अक्ष। मोटाई कितनी होगी इसकी? कहाँ से कहाँ चलेगी स्ट्रिप? 0 से शुरू होगी, कहाँ से यहाँ तक चलेगी और यहाँ तक जाएगी, है ना? तब भी आधे का ही निकलेगा, क्योंकि स्ट्रिप जब मूव कराते हैं, जहाँ जिस लिमिट में मूव कराएंगे और x dy लिखेंगे तो कुछ क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा जो कर्व और अक्ष के बीच में है। तो कर्व और अक्ष के बीच में ये है, ये तो फिर भी रहेगा। डबल कर देंगे, डबल करते हैं 4 गुना भी कर सकते हैं, क्यों? तो आप ऐसा करो, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो और ये 4 बराबर, ठीक, नाम रख दो इसका A B C D और ये, ठीक है। अब पहले हमारे पास समीकरण ये है x² + 4 + y² / 9 बराबर। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे dy लेंगे, dy लेते हैं गुणा में x आता है, dx लेते हैं गुणा में y आता है ना? तो x का मान निकाल लो y के बदले। तीन एल्सियम ले लो, 9 एल्सियम ले लो, 3 बाहर आएगा। ये x का मान, ठीक है। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा 4 गुणा OAD का क्षेत्रफल। OAD का क्षेत्रफल होगा, इसकी चलनी शुरू होगी कहाँ से? 0। कहाँ तक चलेगी? 3 तक, क्योंकि स्ट्रिप y में चला रहे हैं तो dy आएगा, और जब यहाँ dy आएगा तो dy की dy से गुणा करोगे तब तुम्हें कुछ आ जाएगा, dy की x से गुणा करोगे तब स्ट्रिप का क्षेत्रफल आएगा। आधी बात समझ में? अब ये x होगा, ये x हर पॉइंट में बदल रहा है ना? तो हर पॉइंट में हमने x dy कैलकुलेट कर लेना। ये इंटीग्रेशन ये तो काम करता है, जितने पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस होंगे सबके छोटे छोटे स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देगा, वो ये काम करती है। जोड़ दे। x का मान बताओ कितना है? गलती सुन लो क्या होती है? गलती ये होती है कि बच्चा 4 लिखना भूल जाता है 4 से गुणा, पहली गलती तो ये, ठीक है। उसके अलावा x का मान की जगह y का मान निकाल लेता है, स्ट्रिप का ध्यान नहीं रखता, लेगा x स्ट्रिप पे मान और निकाल कर रख दिया x का मान, x dx y dy कर दिया, ठीक है। हमेशा x dy y dx और y का मान उठाकर कुछ बच्चे क्या करते हैं
एक्स डी वाई की जगह वाई डी वाई लिखा, वाई स्क्वायर बटे 2, तुरंत उत्तर आ जाएगा एक लाइन। ठीक है, एक्स का मान बाकी से रखते हैं। तो ये हो गया आपका 8/3। इसका मान अभी मैंने दिखाया था कितना था, वाई बाई 2, यही अंडर रूट ऐसे आ जाएगा है ना, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 यानी 9/2 साइन इनवर्स वाई बटे 3। बच्चे हैं 9 लिख देते हैं, क्योंकि ये जो 9 है, ये 9 का मतलब है फॉर्मूला। आप पेज पे देख लो, किताब मैंने कह दिया था खोल के रखो और उस पे पेज पे देख लो, फॉर्मूला लिखा होगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, नहीं मिला? हाँ यही है, ये है बेटा, इनके साथ बैठ जाओ। समझने का प्रयास तो करो मत करो। चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है 3, तो पहले मैं एक्स का काम वाई करना है, वाई बटे 2 यही ब्रैकेट प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर बटे 2 यानी 9/2 और साइन इनवर्स लगाऊंगा 0 है आज पहले 3 लगाऊंगा 0 हाँ ये 0 हो गया प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3। ठीक है, ये ब्रैकेट में माइनस, अब 0 लगाओगे ये 0 हो गया प्लस ये भी 0, तो 0 लगाओगे वाई 0 हो गया और साइन इनवर्स 0 0, तो सारा कुछ माइनस वाला ठीक। हमारे पास बचा 8/3 गुणा 9/2 गुणा साइन इनवर्स 1 कितना आ गया 8 3 दिया, ठीक है, और 2 दूनी 4 3 दूनी। तो याद है वो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। कौन सा चेक कर लो, ठीक है। ये कैसे आया, जब आप इसको ए और इसको बी लोगे और ए और बी में कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, आपका उत्तर ये आएगा पाई। निकाल के देखना ही और सबके उत्तर नोट कर लेना, ठीक है। आगे तब भी एक्स एक्स पे स्ट्रिप लेते तो स्ट्रिप ये आती कहाँ से देते 0 से 2, ठीक है, फिर होता वाई डी एक्स, वाई का मान उठाएगा, उत्तर दोनों से सेम है। और ज़्यादा साउथ का हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और पुराने 80 के दशक का हीरो है ना, कि सड़क पर झगड़ा हो रहा है, उन्होंने इंटरव्यू की फाइल फेंकी और झगड़ा निपटाने चला गया, सामने अन्याय होता नहीं देख सकता, ठीक है। तो ज़्यादा एक्स एक्स और वाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, जिससे आसानी से हो जाए। हाँ, कभी दिमाग लगाओ कि मैं एक्स से करूँगा, नहीं मैं इस बार वाई से करूँगा, ठीक है, एग्जाम में, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए तुरंत उससे कर लेना, बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, बहादुरी जब घर पर प्रैक्टिस करो खुद दिखाओ। चलिए छठा सवाल, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त कराया तो नहीं है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त है x² + y² = 4 और रेखा है, ये बहुत अच्छा आदमी है जिसने किताब में सवाल लिखा है, उसने कह दिया वृत्त, वरना कहता है वक्र। अब पहचानो वृत्त है ये क्या है, ठीक है, मैं तो बता रहा है वृत्त, और ये इस समीकरण देखे खुद पहचानने होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये रेखा है और ये वृत्त है। चलो पहले चित्र बनाओ, 2 नंबर पक्के करो। तो ये तो वो वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या 2 है। ठीक, अब ये रेखा है x बराबर वर्गमूल 3y या y बराबर 1/√3, क्यों y बराबर 1/√3 है, y बराबर mx सुना होगा, y बराबर mx + c भी सुना होगा, तो y बराबर mx + c जो थी वो रेखा थी जो y x को काटती थी, तो y बराबर mx मूल बिंदु से होके जाती थी,
तो ये जो y बराबर mx है इनको कितने हो गया, और x एक्सिस से कितने डिग्री कोण बना रही है, कोई y बराबर होता है fx, m बराबर 1/√3 यानी tan थीटा बराबर 1/√3 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री यानी पाई/6। ये सब चीज़ें दिमाग में क्वेश्चन देखते ही पहुंच जानी चाहिए, भले लिखो चलना। इसलिए सरल रेखाओं वाला पार्ट पिछले साल का 11वीं क्लास का और शंकु परिच्छेद दीर्घवृत्त ये आपके जब तक पक्के नहीं होंगे ये चैप्टर आपको ऐसे ही बीच बीच में परेशान करता रहेगा। चलिए आगे, परेशान तो है ही, है ना, कोई बच्चे कहते हैं परेशान तो है ही, कई लोग कितना परेशान करो। तो ये हमारे पास y = 1/√3 x है, ये दोनों का कटान बिंदु आ रहा है, किस किस का, वृत्त का और सरल का। पूछा क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और इस रेखा और x अक्ष द्वारा घिरे छेद का क्षेत्र, छेद करो क्षेत्रफल को, यही तो हुआ, ये क्षेत्रफल है प्रथम चतुर्थांश, x अक्ष ये रेखा और वृत्त द्वारा घिरे छेद का, ये है वृत्त, ये है ये, कोई दिक्कत है। अब ये जो बिंदु है ये निकालना पड़ेगा। अब स्टेप y x को तो ले नहीं सकते, स्टेप y x को लोगे पता लगा इसकी स्टेप ले ली, इसके लिए परेशान हो जाओ, स्टेप लेंगे x अक्ष, ये ले ली स्टेप। अगर यहां से चलोगे यहां तक तो स्टेप किस पे चल रही है, सरल रेखा, और जैसे ही इस बिंदु से आगे आओगे स्टेप किस पे चलनी शुरू हो जाएगी, तो जब और क्षेत्रफल जो आएगा वो दोनों का योग आएगा। भाई इसके अंदर में एरिया और इसके अंदर में एरिया, बात समझ आ रही। स्ट्रिप हमारी अब दो वक्रों पे चल रही है, पहले सरल रेखा पर फिर वृत्त। तो जहाँ तक सरल रेखा पे चलेगी वहाँ तक सरल रेखा का समीकरण लिया जाएगा, सरल रेखा की लिमिट ली जाएगी, और जहाँ से वृत्त पे चलेगी वहाँ से वृत्त का समीकरण लिया जाएगा और वृत्त की ही लिमिट। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक, ये निकालेंगे x² + y² बराबर 4 में x बराबर √3y। जब भी आपको दो वक्रों का कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, दोनों वक्रों के समीकरण को हल करना। ये केन प्रकारण समझ में आता है, ये केन प्रकारण का मतलब जैसे चाहो वैसे उन समीकरणों को हल करो, जोड़ो, वर्ग करो, घटाओ, भाग करो। तुम्हें दो समीकरण दिए, उन्हें हल करके x और y के मान लगा। कभी को सर ऐसे करना है, अब वही तरीका याद करना जो दिमाग आपका तुरंत कह दे, यहाँ से तुरंत कह रहा होगा x का मान रखिए। तो 3y² + y² बराबर 4, y² बराबर 1 और y बराबर वर्गमूल 1 प्लस माइनस, तो y बराबर प्लस माइनस क्यों आ रहा है, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला, है ना। अब x का मान कितना था, वर्गमूल 3y, तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 3। तो ये वाला बिंदु जो आया वो आया वर्गमूल 3,1 और ये आया वर्गमूल 3, माइनस वर्गमूल 3, y भी माइनस x। इससे हमें कोई मतलब है, हमारी स्टेप यहाँ से चलेगी यहाँ तक। तो अगर आप देखो ज़्यादा थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, जब इसका x निर्देशांक वर्गमूल 3 आ गया, यहाँ से लग डालोगे तो ओरिजिन से ये तो x अक्ष पे वर्गमूल 3 ही होगा। समझ में आ रही बात नहीं, ये कक्षा 9 की बात है कि अगर हमारे पास ये बिंदु x, y है और हम यहाँ लंब डालते हैं, ये दूरी x होती है और ये, ठीक है। तो ये जब वर्गमूल 3 है तो ये वर्गमूल 3 हो गया और ये होगा 1, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 वर्गमूल 3 गुणा 1, इसका क्षेत्रफल आ गया वर्गमूल 3/2।
अब खाली ये वाला बचा है ना। अच्छा, एक और मेरे पास तरीका है, एक लाइन में सवाल है, इसका कोड तो निकलवाया था मैंने, कितना आया था कोड निकल के 30 निकल आया था ना। वाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 रिजेक्ट होगा से खत्म होगा क्वेश्चन, क्यों मानेंगे? ऑब्जेक्टिव में आएगा तब। अब तो 30 या 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे ना आपके, तो ऑब्जेक्टिव में ये वाली नॉलेज आपके काम आएगी। उत्तर दोनों बच्चों का आएगा, एक बच्चा पूरा निकाले पड़ा है, वो कह रहा मेरे पास जगह नहीं बची रफाम के लिए, दूसरी भी कॉपी लाओ। एक बच्चा आधी कॉपी भर के पूरे नंबर लेके आ रहा है। ये होता है IQ अपना यूज़ करना, ठीक है। अभी तो हम पहली स्टेज पर है, पहले सवाल ही हल कर लें, ठीक है। छोटे तरीके से तो बाद में हल करेंगे। वो स्टेज आती है जब हम सिलेबस को 2-3 बार खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टेज आती है कि हमारा दिमाग अभी काम करना शुरू करता है कि सवाल को हम कितने दूसरे तरीके से करें। चलिए आगे बढ़ें। तो ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो अभी हम तो बड़े तरीके से कराएंगे। अभी क्षेत्रफल होगा, इसको M कहते हैं, एरिया त्रिभुज OMA प्लस एरिया AMB आगे, ठीक है। त्रिभुज क्या आएगा भाई? ये आएगा 0 से वर्गमूल 3 y1 dx प्लस ये वर्गमूल 3 से चलेगा कहाँ तक? 2 तक, वर्गमूल 3 से 2 तक, और y2 dx। यहाँ y2 वृत्त का y है और y1 सरल रेखा का y है। चित्र में दिखा दो, ये y1 और ये, क्योंकि यहाँ तक स्टेप जब चल रही है तो सरल रेखा है, और इसके आगे जब स्टेप चलती है तो y1 का मान तो सरल रेखा से आएगा, कितना है? प्लस y2 का मान कहाँ से आएगा? वृत्त से आएगा, और मूल 4 माइनस अरे ठीक है, यहाँ से y का मान निकालोगे तो यही तो आएगा। अब निकालो, ये हुआ 1/√3, ये हुआ x²/2 लिमिट 0 से √3 प्लस इसका आपको सूत्र लगाना पड़ेगा बड़ा वाला, अभी लगाया तो क्या था? x/2 वर्गमूल 4 माइनस x², फिर आने रहोगा थोड़ा सा छूट है। प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, ये बड़ा ध्यान देने की बात है, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। ये जब साइन इनवर्स x/2 लिखते हैं तो बच्चा यहाँ बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यहाँ 4 लिखूंगे 2 लिखूँ, यहाँ 2 लिखूंगे 4। यहाँ आता है a²/2, यहाँ आता है a/2। a कौन होगा? जिसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर किसका हो रहा है? 2। समझ आ रही बात? क्लियर है ना ये वाली बात? ये जब प्रैक्टिस करके ध्यान रखोगे, बार बार आंसर गलत आएगा तो सही करोगे तो हो जाएगा। ये स्टार बना देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों याद रखने वाली बात है, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं वो कहते हैं कि ये भी एक सवाल करने का तरीका है, तो एग्जाम में भी एक 3 लगा के लिख के आए, ये गाने तुम्हें समझाने के लिए बताया हो, ठीक है। आज्ञाकारी बच्चे ध्यान दें। ये आएगा 1/√3 बड़ा 2 और ये आएगा √3 का वर्ग माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ लगाओ, पहले अपर लिमिट लगाओ, कितनी? 2 लगाओ, 2/2 0 हो गया, माइनस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस √3 लगाओ, कितना आ गया? √3/2 और ये 1 आ जाएगा, कितना है करेक्ट? प्लस 2 साइन इनवर्स √3, ये छोटा ब्रैकेट और ये कितना आ गया? 3
बटे 2 वर्गमूल 3 ये तो आ रहा है, ये कितना आया प्लस, ये तो 0 हो गया, माइनस 2 sin इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस ये कितना आ गया अभी वर्गमूल 3 बटे 2 और फिर प्लस माइनस माइनस ये आ गया 2 sin इनवर्स 3 बटे 2 कितना होता है इसे वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे बोला कितना आ जाएगा ये रूट 3 बटे 2 माइनस पाई माइनस प्लस माइनस 2 पाई बटे 3 ये दोनों कट गए और ये माइनस पाई कितना आ गया 3 और 2 5 पाई बटे 3 माइनस क्षेत्रफल का भी ऋणात्मक होता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर ये आ जाएगा 5 पाई बटे 3। देखो कितना आ रहा है, देखो जरा कहीं कुछ गलती हो गई क्या? बताओ यहाँ पर 2 बटे 2 0 तो माइनस के प्लस होगा ना, कहाँ पे बताओ, नीचे से चौथी लाइन में, हाँ ये वाली में माइनस के 2 sin अरे ये प्लस है ना, माइनस क्यों करवा दिया, ये प्लस है, जब ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये प्लस होगा, अच्छा तो 3 पाई कितना आ जाएगा पाई बटा, ठीक है।